वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तुम लड़ना सीखो, तुम चलना सीखो, तुम आगे बढ़ना सीखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, वो हमसे 2017 में पूछा गया था, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। बहुत ध्यान से समझेंगे हम, बहुत ध्यान से समझेंगे। दो समान आवेशों Q, कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, ये बात याद रखना। यदि स्मॉल q का मान होगा, अब इन चारों में से कोई एक मान है आपके स्मॉल q का, तो अब बताओ क्या करें। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, अपनी इस पूरी बात को हम इस डायग्राम में लेकर आते हैं। देखो भाई, हमारे पास दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं। चलिए, एक है हमारे पास कैपिटल Q, दूसरा भी हमारे पास कैपिटल Q। सही है? मैंने इन दोनों के बीच की दूरी मान ली, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये मेरा, यहां लिख दूं मैं चार्ज, एक मेरा ये है क्या और एक मेरा ये है। सही है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली भाई मेरी 2r है। कितनी है? 2r है। समझते रहना बिल्कुल। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, देखो यहां पढ़ो। वो कह रहा है कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश क्या है? स्मॉल q है। मैंने मान लिया मध्य बिंदु ये है मेरा, और यहां पर मेरा कौन रखा है? स्मॉल q रखा है। चलिए सर रख देते हैं स्मॉल q, भैया रख दिया। तो अब देखो, यहां से लेकर इस स्मॉल q तक की दूरी मेरी r, फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी मेरी क्या होगी? r। अब तुमने यहां से लेकर जो यहां तक पढ़ा है बात, क्या ये डायग्राम में है? बिल्कुल सर डायग्राम में है। देखो एक बार समझो, मेरे पास दो आवेश थे, कैपिटल Q कैपिटल Q। मैंने कहा कि मैंने मान लिया उनके बीच की दूरी 2r है। सही है? वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य स्मॉल q है, मैंने रख दिया स्मॉल q। सही? अब मैंने कहा बेटा कि इसके और इसके मध्य की दूरी मैंने स्मॉल r मान ली, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने क्या मान ली? स्मॉल r मान ली। समझ में आई इतनी बात या नहीं? देखो अब आगे चलते हैं इस सवाल को लेते हुए। वो हमसे कहता है इन तीन आवेशों का निकाय, मतलब जो हमारे निकाय बना है, इन तीनों आवेशों को मिलाने के बाद, रखने के बाद अपनी अपनी जगह प्रेषण अनुसार, तो इन तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। ये तीनों आवेश कैसे हैं? संतुलन में है। जब ये तीनों आवेश बेटा संतुलन में है तो इनका जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। बस समझ में आ रही? तो मैं यहां लिखता हूं, जो निकाय है, निकाय संतुलन की अवस्था में, निकाय संतुलन की अवस्था में है तो क्या होगा बेटा? होगा ये कि जो नेट होगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा? 0 होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा तो फिर देखो इनके मध्य लगने वाला बल Q और स्मॉल q, या Q स्मॉल q, बात तो बराबर ही है। Q प्लस और कैपिटल Q और कैपिटल Q के मध्य लगने वाला बल F Q बराबर क्या होगा? 0 होगा। बस अब आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, हो गया सवाल। लो अब क्या करें सर? अब बेटा आप कौलाम का नियम लगा दो यहां पर। चलिए फिर कौलाम का नियम लगा देते हैं यहां पर। बेटा यहां पर पड़ रही है बारिश, हल्की हल्की बारिश यहां पर पड़ रही है, शायद वीडियो में आवाज आ रही हो आपको। चलिए हम लिख देते हैं यहां पर, कौलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है? अब इसे कर दो बॉक्स में भाई, सही ब्लैक पेन से लिखा करो इसे। चलिए भाई
देखो भाई, हमारा पहला बल ये है जो Q, कैपिटल Q और स्मॉल q के मध्य है। चलिए रखो उसका मान। सर 1/4πε0, सही है। Q हमारा यह है Q1, इसलिए यहां पर क्या है Q2 ये है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस दूरी r²। सही, मैं इधर ले गया तो ये माइनस का है, -1/4π, सही, और इसके मध्य बल है ये, तो क्या हो जाएगा Q, सही 1, और ये भी क्या है आपका सेम है, दो समान आवेश है, तो क्या हो जाएगा Q Q। चलो अभी बाद में करूंगा मैं। और इनके बीच की डिस्टेंस सर 2r²। चलिए देखो भाई, कुछ कम बढ़ती कर दो, खत्म। इससे ये एक Q से एक Q चला गया, सही। अभी काटूंगा। कुछ बच्चे होते हैं उनकी बेसिक कैलकुलेशन कम होती है, कमजोर होती है, उनके भी समझा देता हूं। तो यहाँ वहां क्या बचा हमारा, एक Q बचा। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये कितना होगा r² हो गया, माइनस चलेगा। अब देखो खत्म भाई सब ये वाले, तो हमारे पास क्या बचा, Q बराबर -Q/4। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये, अरे बेटा प्लस से माइनस वाला आ रहा, बताओ समझ में आ गया? न्यूमेरिकल नहीं आया? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में।